बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद रियाज सिद्दीकी, मेरा पैदाइशी नाम जो है रियाजुद्दीन अहमद सिद्दीकी हमने पाकिस्तान आने के बाद लगाया। हम पैदा हुए मरियाहू नाम का एक तहसील थी जो बनारस की सबसे बड़ी तहसील थी। ये अकबर के ज़माने में हमारे जद्द अमजद को जागीर बना के दे दी गई थी। मरियाहू जागीर बना के दी और काजियों का जो वो काज़ी काज़ात का महकमा भी उन्हीं के हवाले ख़ानदानी कर दिया गया कि जिसको चाहें वो बना सकते हैं। तो ये उस वक्त से हम चले आ रहे थे। हमको ये इलाका हमारे जो परदादा के वालिद मुफ्ती खलील अहमद, वो लखनऊ के में चीफ जस्टिस या मुंसिफ आला कह लें उसको, और अदालत के वो मुफ्ती भी थे। तो इस इलाके में हम पैदा हुए हैं, हमने, और उसमें सारी दुनिया के ताकत हमारे पास थी, इसलिए कि काजियों का वो मुग़लों के दौर में दिया हुआ बड़ी शान शौकत थी। यानी जब जुलूस निकलता था तो एक हाथी आगे झंडे मुग़ल का झंडा लेके वो उस पर लगा होता था, पीछे हमारे परदादा सोने चांदी के जेवर पहने हुए घोड़े पे सवार होते थे, पीछे दो हाथी और चलते थे, और सारी चीज़ों का तोप मुग़लों ने भेजा हुआ था, वो हमारे वहाँ पे मौजूद, गोला बारूद रखा होता था, हर चीज़। जब 1823 में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने तोप तो ले ली, उसकी जगह छोटी तोप दे दी। आप उसमें फायर कर सकते थे आवाज़ के लिए, कि जितने चांद वांद निकलता था ईद बकरीद और मेले और दूसरे हिंदुओं के भी जितने त्यौहार, सब में वो तोप दागी जाती थी वगैरह वगैरह। मतलब ये कि जो इंतज़ाम था और बेहतरीन इंतज़ाम था। मरियाहू को जो जहाँ हम रहते थे उसको आबाद उन्होंने ऐसे किया था कि एक साइड पे सारे मुसलमान इलाका, अंदर गोश्त की भी दुकानें भी अंदर सब कुछ, दूसरी साइड हिंदुओं का, सड़क के दूसरी साइड। तो कभी कोई फसाद, कोई हंगामा, कोई चीज़ कभी नहीं हुई, इसलिए कि सड़क के इस तरफ मुसलमान और दूसरे इस तरफ मस्जिद भी, ईदगाह भी, ये भी, और गोश्त उसकी दुकानें वगैरह सब इस तरफ मुसलमान रहे। तो इस तरीके से आबाद किया था कि कोई हंगामा या उसका पाकिस्तान बनने तक कोई हंगामा अभी तक कोई नहीं है, हंगामा हमने नहीं सुना वहाँ हुआ। जब कॉलेज में पहुँचे तो फिर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर राय साहब महमूदाबाद बनाया। तो राय साहब महमूदाबाद को उन्होंने मरियाहू में बुलाया कि एक बड़ा जलसा करते हैं उसमें मुस्लिम लीग के लिए। तो उसके लिए उन्होंने हमारे घर के जो सामने जो मर्दाना मकान था, जो मुंशी मेहदी की ड्योढ़ी कहलाती थी या कचहरी बाद में कहलाने लगी क्योंकि सारे फैसले वहीं होते थे, उसके सामने एक चबूतरा और एक मस्जिद थी। तो उसमें बहुत बड़ा झंडा लगाया बांस के अंदर, उसमें फूल वूल बांधे गए। तो जब राय साहब महमूदाबाद का लश्कर 6 गाड़ियों में आया, एक रंग की गाड़ी, सब बेज कलर की एक कार है, ये मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी थी राय साहब। तो उसमें आए तो उनको लेके हमारे घर पे आए और वो सलामी के लिए। तो एक तरफ मैं खड़ा हुआ, एक तरफ मेरे बड़े भाई मुझसे जो बड़े 2.25 साल,
وہ UBL سے ریٹائر ہوئے ہیں، اب الحمدللہ بھی حیات ہے۔ تو ہم دونوں ترکی ٹوپی اور شیروانی وغیرہ پہن کے دائیں بائیں ان کے کھڑے ہوئے، تو ہاتھ ملایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، راجہ صاحب نے دعا دی، اس کے بعد پھول کا افتتاح کیا، پھر ان کے لیے چائے پانی کا انتظام اندر کیا ہوا تھا ہمارے بڑے ہال میں، وہاں پہ بہترین فانوس لگے ہوئے تھے شاندار قسم کے، سب جل رہے تھے، وہاں پہ ان کی وہ توازو کی گئی، پھر جلسے میں لے گئے۔ تو جلسے میں جتنے مشہور لیڈر تھے اس وقت وہ سب آئے تھے، تقریر ہوئی، اور میرے بڑے بھائی جو تھے